सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा यूट्रीन आज का टॉपिक है ये। सो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन होता है वो है व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो कॉल एक्स्ट्रा यूट्रीन प्रेगनेंसी 1 मार्क्स। ठीक है, अगर आप जहाँ ये लिख दोगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक्स्ट्रा यूट्रीन प्रेगनेंसी भी कहा जाता है तो आपको 1 मार्क्स सीधा सीधा मिल जाता है। इज़ व्हेन अ फर्टिलाइज एग ग्रो आउटसाइड अ वुमेन्स यूट्रस, जब बच्चादानी यूट्रस मतलब बच्चादानी के बाहर कोई एग मतलब फर्टिलाइज एग ग्रो करता है तो उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। समवेयर एल्स इन द बेली, मतलब बच्चादानी के बाहर कहीं पे भी, बेली में कहीं पे भी जब ग्रो करता है तब। इट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग एंड नीड मेडिकल केयर राइट अवे। इसमें जो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जान पे तक बनाती है इस वाली प्रेगनेंसी में, क्योंकि बच्चादानी के बाहर वो दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि एग जो होता है वो बहुत क्या बोलते हैं बच्चादानी के बाहर बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए वो दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, वो फैलोपियन ट्यूब को भी रप्चर कर सकता है, इसलिए वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, इस मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग भी हो सकती है और उसमें मेडिकल केयर हमें जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। फिर इसके हैं साइंस एंड सिम्टम्स। लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेल्विक पेन, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग होती है हल्की हल्की, और पेल्विक पेन मतलब पेल्विक में पेन होता है। अपसेट स्टमक एंड वॉमिटिंग, उल्टी आती है, पेट भी मतलब ठीक नहीं रहता है। शार्प एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जो हमें क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के दौरान टाइम पे, वैसे वाले क्रैम्प्स आप समझ सकते हो, वैसे वाले क्रैम्प्स आते हैं और उससे भयंकर भी आते हैं। पेन ऑन वन साइड ऑफ योर बॉडी, बॉडी के एक साइड दर्द होना। डिजनीज और वीकनेस, हमें किसी चीज़ की मतलब बार बार बीमारियां होना। पेन इन योर शोल्डर नेक और रेक्टम, शोल्डर नेक और रेक्टम में जब पेन होता है ये भी इसका साइन और सिम्टम्स हो सकता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है फर्स्ट फ्यू वीक्स में हो जाता है, मतलब जब वुमेन्स को पता भी नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट होती हैं, ये तब हो जाता है। फिर इसके हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर। यू आर मोस्ट लाइकली टू हैव एक्टोपिक प्रेगनेंसी इफ़ यू, मतलब ये मतलब वैसे तो किसी को भी हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पर ये लाइकली उनके लिए बोला गया है कि अगर आप मतलब ये मेनली इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को पाया गया है उनमें ये सारे सिम्टम्स पाए गए हैं, इसलिए इनको मोस्ट लाइकली बोला गया है। अगर हैव पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, अगर किसी को PID है तब भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप सिगरेट पीते हो तब भी, अगर आप 35 से ज़्यादा साल के हो तब भी, अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तभी भी आपको हो सकता है। हैड अ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर इससे पहले भी आपको ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। ट्राई टू हैव ट्यूबल लिगेशन, ट्यूब टाइड, अगर आपने ट्यूब टाइट करा रखी है, और ट्यूबल लिगेशन रिवर्सल तब भी हो सकता है। यूज़ फर्टिलिटी ड्रग्स, अगर आप फर्टिलिटी ड्रग्स यूज़ कर रहे हो तभी भी आपको हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं, मतलब दवाइयाँ खाते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। कभी कभी अगर हम जो हाई केमिकल्स वाली दवाइयाँ देखते हैं तभी भी हम लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। हैड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सच एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के टाइम पे भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल जो कि हम लोगों ने अभी लिखा है, इसमें से तो यही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक लाइन लिखी है, इट कुड ऑल्सो हैपन इफ़ यू बिकम प्रेग्नेंट वाइल यू हैव एन इंट्रायूट्रीन डिवाइस IUD फॉर बर्थ कंट्रोल। अगर आपने बर्थ कंट्रोल के लिए इंट्रायूट्रीन डिवाइस का यूज़ किया है उसके बावजूद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। योर डॉक्टर विल प्रोबेबली डू टेस्ट दैट इंक्लूड अ प्रेगनेंसी टेस्ट करेगा वो, या फिर पेल्विक एग्जाम लेगा। ठीक है, एग्जाम करेगा। दे माइट गिव यू एन अल्ट्रासाउंड टू लुक एट योर यूट्रस और एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, ये इसका डायग्नोस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। द नेक्स्ट वन इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट। बिकॉज अ फर्टिलाइज एग कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस, जैसे कि पता है सबको कि एक फर्टिलाइज एग बच्चेदानी के बाहर मतलब यूट्रस के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। योर डॉक्टर विल नीड टू टेक इट आउट सो यू डो नॉट हैव टू हैव सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, तो आपके डॉक्टर को उसको बाहर निकालना पड़ेगा। एग को जो बाहर यूट्रस के बाहर फर्टिलाइज हो रहा है उसको वहाँ से वो निकालेगा ताकि आपको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। दे विल यूज़
वन ऑफ टू मेथड्स, दो मेथड में से एक मेथड वो यूज़ करेगा, या तो फिर मेडिकेशन या फिर सर्जरी। ये दो मेथड्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सही करने के लिए, तो इन दोनों मेथड्स में से वो एक मेथड यूज़ करेगा। सो द फर्स्ट मेथड इज़ मेडिकेशन। इसमें क्या होता है, इफ़ योर फेलोपियन ट्यूब हैज़ नॉट रैप्चर्ड, अगर आपका फेलोपियन ट्यूब जो है वो रैप्चर नहीं हुआ है, एंड योर प्रेगनेंसी इज़ नॉट फार अलॉन्ग, अगर आपकी प्रेगनेंसी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपका डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, आपको एक शॉट देगा मेथोट्रेक्सिटी, जिसको ट्रेक्सल भी कहते हैं, इसका एक शॉट देगा। ये इसमें क्या होता है, इट स्टॉप द सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग, ये सेल्स को ग्रो करने से रोक देता है और फिर आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेती है। ये मेडिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये मेडिकेशन में होता है। सो जो सेकंड मेथड है वो है सर्जरी। इसमें क्या होता है, यू विल नीड सर्जरी इन अदर केसेस। द मोस्ट कॉमन इज़ लेप्रोस्कोपी। जो लेप्रोस्कोपी है वो मेथड होता है, मतलब जो सर्जरी के अंदर आता है। योर डॉक्टर विल मेक वेरी स्मॉल कट इन योर लोअर बैली, लोअर बैली में एक स्मॉल सा कट लगाएगा आपका डॉक्टर, फिर वहाँ पे थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसको लेप्रोस्कोप कहते हैं, वो डालेगा टू रिमूव द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हटाने के लिए वहाँ पे एक फ्लेक्सिबल और थिन सा ट्यूब डालते हैं, जिसको लेप्रोस्कोप कहते हैं, किसको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को निकालने के लिए। इफ़ योर फेलोपियन ट्यूब इज़ डैमेज, अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो चुकी है, दे मे हैव टू रिमूव इट एज वेल, आपकी फेलोपियन ट्यूब भी निकालनी पड़ेगी अगर वो रैप्चर हो चुकी है। इफ़ यू आर ब्लीडिंग अ लॉट और योर डॉक्टर सस्पेक्ट दैट योर फेलोपियन ट्यूब इज रप्चर्ड, यू माइट नीड एमरजेंसी सर्जरी विद अ लार्ज कट। अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब सस्पेक्ट कर आपके डॉक्टर ने कि वो बिल्कुल रैप्चर हो चुकी है और आपको खून भी बहुत बह रहा है, तो आपको एक बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा और जिसमें लार्जर कट होता है, और इसको कहते हैं लेप्रोटोमी, ठीक है। अगर छोटा होता है, मतलब छोटा कट लगता है, तो लेप्रोस्कोप, और जब बड़ा होता है तो लेप्रोटोमी। सो द लास्ट टॉपिक इज आफ्टर एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट माइट बी हार्ड फॉर यू टू हैव अ टिपिकल प्रेगनेंसी आफ्टरवर्ड, कि आपके लिए हार्ड हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद दोबारा प्रेग्नेंट होना। कंसिडर टॉकिंग टू फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसिडर करना अगर आपको मतलब फर्टिलाइजेशन करना है। स्पेशली इफ़ यू हैड अ फेलोपियन ट्यूब रिमूव्ड, अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब रिमूव्ड हो चुकी है तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट हाउ लॉन्ग टू वेट, और अगर आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि कितना दोबारा ट्राई करने से पहले कितना वेट करना है, मतलब दोबारा ट्राई करना मतलब दोबारा प्रेग्नेंट होने से पहले कितना वेट करना है। कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो 3 महीने की सजेशन देते हैं कि ताकि 3 महीने में हमारी बॉडी हील हो जाए। इफ़ यू गेट प्रेग्नेंट अगेन सिंस वन एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेजेस योर रिस्क ऑफ हैविंग अनदर वन, अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपके जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो दोबारा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पहले ही एक बार हो चुकी है। बी माइंडफुल ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी अंटिल योर डॉक्टर कैन कन्फर्म दैट इट्स ग्रोइंग वेयर इट शुड बी। अब इस बार आपको नेक्स्ट बार जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको ये माइंडफुल रखना है, मतलब कि आपकी बॉडी में कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, ये सब आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है ताकि जब तक वो कंफर्म नहीं करता कि हाँ ये वहीं पे ग्रो कर रहा है जहाँ पे इसको करना चाहिए, मतलब यूट्रस के अंदर प्रॉपर जगह पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है, हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you. Goodbye.